आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। उद्देश्य आप लोगों से वार्तालाप करनी थी, क्योंकि आज ही हम लोग भी आए पार्टी में, हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप लोग भी हम लोगों से फेमिलियराइज हो जाइए। हम लोग ही आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे अब टाइम में, तो इसलिए एंड प्लस हम लोग को एजेंडा बताना था कि हमें क्या करना है। बहुत सारे ये जो काउंटर कैंपेन चल रही है, फेक न्यूज़ चल रहा है, एक पूरा एक डिस्कोर्स बनाया जा रहा है अफवाहों के साथ, तो उसको भी हमें डिस्पेल करना था। तो हम अभी आए, आप लोगों का क्वेश्चन लिया, फुल फ्रीडम के साथ आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा एंड हम लोगों ने जवाब दिया। फर्दर क्या रहने वाला है, अगर हम आपकी रणनीति की बात करें फ्यूचर की, पार्टी को लेकर भी कई चीज़ चल रही है कि ऑफिशियली अब पार्टी अनाउंस होगी, कौन पदाधिकारी रहने वाले? देखिए, कोई पार्टी वार्टी ये सब फिर से वही अफवाह वाली बात है। ये एक यूथ मूवमेंट है, यूथ हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी 6 तारीख का अभी लक्ष्य हम लोगों का 6 तारीख है। यहाँ पे हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगेंगे एंड हमें सबसे अपील है कि सब एवरीबडी शुड ज्वाइन। इसके लिए आप कहीं जाना चाहते हैं वो वाला क्लियर कर दीजिए। और शायद मैंने जो जितना सुन पाया कि आपको शायद इजाज़त को लेकर अभी दिक्कत आ रही है, कुछ प्रोटेस्ट है या मार्च है, जो भी है वो एक बार क्लियर कर दीजिए। जो सारा लीगल मामला है, जिस तरीके से किया जाना चाहिए, हम लोग सब वही करेंगे। हम लोग कोई इंडिया गेट तो नहीं जा रहे या ताजमहल तो नहीं जा रहे, हम लोग तो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट जा रहे, जो जंतर मंतर है, हिस्टोरिक प्रोटेस्ट साइट रहा है, वहीं जा रहे। उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? परमिशन सीख की आपने? हम लोग वो आ रहे हैं ना, वो इंडिया इसलिए तो आ रहे हैं सीख करने के लिए परमिशन। उस दिन परमिशन का हम लोग मांगेंगे, देखते क्या होता तो है। ये देश भर से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कोई आइडिया अगर हम समझ पाएं? देखिए, कोई आइडिया तो नहीं है हम लोगों को अभी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, पीसफुली ये प्रोटेस्ट हो। और ये जो आपने कहा मूवमेंट, तो ये मूवमेंट की जो दिशा होगी, लास्ट सवाल है मेरा, ये दिशा सोशल मीडिया से निकलकर आगे किस तरह का रूप लेने वाली है? देखिए, पहले बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रह रहा है ये, लेकिन अब 6 तारीख को हम लोग करा रहे हैं ये प्रोटेस्ट, तो होगा ये प्रोटेस्ट, तो अब इट इज़ गोइंग टू मूव इनटू ऑफलाइन, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये कल्चर बन चुका है, ये कल्चर सेट हो गया है, नॉन अकाउंटेबिलिटी का कोई जवाबदेही नहीं है, करप्शन चरम सीमा पे है। ये कल्चर के खिलाफ हम लोग को रोड पे ही उतरना पड़ेगा एंड युवा को उतरना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। बस लास्ट आपका परिचय हम ऑन कैमरा जरूर जानना चाहेंगे, विद डेजिग्नेशन अगर आप बता पाएं। डेजिग्नेशन ऑफ आपका परिचय पूरा बता दीजिए। अच्छा, मैं सौरभ दास हूँ, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन अपॉइंट हुआ हूँ आज, और मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। आई हैव डन रिपोर्ट्स ऑन लॉ, जुडिशरी एंड पॉलिसी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने तमाम मुद्दों को समझा। अभी हमारी सौरभ जी से बात, उन्होंने भी ये कहा कि इस बात को क्लियर करने का वक्त था कि सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि अब जो है ग्राउंड पर भी ये पार्टी जो है आ रही है, तो अब इसे किस तरह से समझा जाए? क्या अब ये ऑफिशियली औपचारिक तौर पर एक पार्टी के रूप में हमें दिखाई देगी? क्या होने वाला है वो? देखिए, एक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा आंदोलन है। 15 दिन पहले एक सटायर से शुरू हुआ आंदोलन है जो एक बड़े मूवमेंट का रूप ले चुका है। ये मूवमेंट भले ही डिजिटली शुरू हुआ, लेकिन हमने पहले दिन से ये कहा है, दिस इज़ अ मूवमेंट फॉर द यूथ, ऑफ द यूथ एंड बाय द यूथ। आज इस देश का युवा ये मांग कर रहा है कि हम लोग इंस्टाग्राम से निकलकर ज़रूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरें, प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका हम इस्तेमाल करें, और धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत इस्तीफा दें। इस बात की मांग को लेकर अभिजीत दीपके जी भी अब स्वयं भारत आ रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि उनके आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी सम्मानजनक पूर्व इस्तीफा दे देंगे। 6 जून को सुबह अभिजीत जी दिल्ली पहुंचेंगे। तो उसी दिन प्रोटेस्ट भी जी। तो ये समझे कि जिस तरह से फॉलोअर्स हम देख रहे हैं इस पूरे मूवमेंट के, तो क्या वहाँ उतने ही लोगों को एक्सपेक्ट किया जाए, या किस तरह की जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट वहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसके रिलेटेड ही परमिशन हुई होंगी, इसलिए मेरा सवाल है। देखिए, हम लोग इस चीज़ में बहुत यकीन रखते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता ना रख। इस देश के युवाओं को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। इस देश का युवा फ्रस्ट्रेटेड है, इस सिस्टम से भरोसा खो चुका है, और उसको एक उम्मीद दिखी है कॉकरोच जनता पार्टी में। तो जितना प्यार, जितना समर्थन हमें ऑनलाइन मिला है, हमें उम्मीद है कि उससे कई ज़्यादा सपोर्ट हमें ग्राउंड पे मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हज़ारों लाखों की संख्या में इस देश के युवा, उन युवाओं के माँ बाप और वो सभी परिवार जो इस देश के सिस्टम से उम्मीद खोते जा रहे हैं, वो उस दिन वहाँ पर मौजूद होंगे, और एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हिस्सा बनकर एक आवाज़ में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे। रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे हम इसे देखेंगे क्या फ्यूचर में, इस तरह की कोई देखिए, फ्यूचर हम लोग वी आर प्लेइंग बाय द ईयर। आज की तारीख में एक ही एजेंडा है, एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा।
जब वो हो जाएगा उसके आगे की जो भी हमारी रणनीति है, जो भी हमारी प्लानिंग है, उसको बिल्कुल से मीडिया को समय रहते बताया जाएगा।